लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सज्जनों सुनिए, इस दुनिया में आदमी बनकर जन्म लेना बड़ी किस्मत की बात है। अगर वो आदमी गूंगा, बहरा और अंधा पैदा ना हो तो और भी सौभाग्य की बात है। और अगर उस आदमी को बीवी ऐसी मिले जो कर्म धर्म से सतवंती हो और पति के अलावा सास और ससुर की खिदमत भी करे तो वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी होता है। क्या समझे? सरकार, आज आपका भाषण सुनने के लिए कल से ज्यादा जनता आई हुई है। गोविंद, ये कुत्ता और बिल्ली नए खरीदे हैं। इंसान जब आदमियों से मायूस हो जाता है तो फिर कुत्ते और बिल्लियों से प्यार करने लगता है। तू भी इन कुत्ते बिल्लियों के साथ शामिल हो गया? घर के सभी आदमी ख्याली पुलाव पकाने लगे तो फिर खाना कौन बनाएगा? हाँ मालिकन। गोविंद, ये मुझसे शादी करके पछता रहे हैं। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो क्या हाल था इस घर का? गोविंद, वो बहारों के दिन याद है तुझे जब मैं था, मेरी जवानी थी और सर पर मेरी माँ का हाथ था। फिर किसी ने इस घर में ऐसे चरण डाले कि मेरी जिंदगी एक क्रॉसवर्ड पजल बनकर रह गई। काश मेरा कोई ये बंगला, मेरी सारी दौलत और मेरी बीवी तक भी ले ले, मगर मेरी माँ मुझे वापस कर दे। पिताजी, अगर भगवान ने आपकी सुन ली तो मेरा क्या होगा? मुझे तो मेरी मम्मी और डैडी दोनों ही चाहिए। अरे बेटा दीपू, तू ही तो मेरे सोने जीवन की रौनक है। अगर तू नहीं होता तो आज मैं एक बहुत बड़ा सन्यासी न बन गया होता। दीपू, क्यों अंगारों को हवा दे रहा है? चल जल्दी कर, स्टेशन जाने का समय हो गया है। अरे दीपू बेटा, तूने कहीं स्टेशन मास्टर की नौकरी कर ली है क्या? पिताजी भूल गए आप? छुट्टियां खत्म हो गई, कल से कॉलेज खुल रहा है, शहर नहीं जाना। आए, इतनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई? अरे भाई, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज खुलते ही नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने नहीं जाऊंगा। मेरे चरण छू और जा। जियो, 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो। जाओ। कहाँ है मेरे राजे? अपने बच्चों को नहला रहा हूँ माँ। माँ डरा तेरे बच्चों ने? क्या माँ, तू हमेशा ही ऐसा करती रहती है। अरे कल साधना का कॉलेज खुल रहा है, उसे नाव में बिठाकर शहर ले जा और स्टेशन पर छोड़ा। माँ, तू साधना को तैयार कर, मैं अभी इन कुत्तों को खाना खिला के आता हूँ। ओहो लल्ले, जितनी दूध और डबल रोटी तू कुत्तों को खिलाता है, अगर तू खाता बेटे तो रौनक आ जाती तेरे चेहरे पर। माँ, रौनक तो कंवारों के मुंह पर होती है। मैं ना तो कंवारा हूँ और न शादीशुदा। करने को तो तुमने मेरी शादी कर दी, लेकिन एक मर्तबा भी घूंघट उठाकर लाजवंती का मुंह तक न देखे दिया तुमने मुझे। भाड़ में गई लाजवंती, कलमुई हमारी क्या लगती है? बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। माँ, दूसरी शादी की बात भी नहीं करना, नहीं तो सरकार मुझे भी पकड़ लेगी और जमानत में तुम्हें भी जब्त कर लेगी। हाँ देखा माँ, टोनी ने भी गवाही दी। अब तुम जाकर जल्दी से साधना को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा याद आ रहा रहना टोनी को भी पसंद नहीं। भाड़ में जाए तेरा टोनी, खुजली से मारेगा मुआ। ना 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 टोनी, माँ की बात का बुरा मत मानना। हाँ, ये तो ऐसे ही बंडल ठोकती रहती है। आप हर रोज दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं, जिस दिन आपकी चिट्ठी आएगी मैं अपने आप आकर अंदर दे जाऊंगा। लाजवंती बेटी, जिस खत का तुझे इंतजार है वो कभी नहीं आएगा। पिताजी, ऐसी निराशा क्यों? बेटी, जब तक तेरी सास के घर में जहेज के 50,000 रुपए नहीं पहुंचते, तुझे ससुराल से बुलावा नहीं आएगा। बेटे, कॉलेज में तेरा ये आखिरी साल है, कहीं इम्तिहान की चिंता में रात भर पढ़ती मत रहना। आंखें खराब करने से तो फेल हो जाना अच्छा है। अरे माँ,
हमारे घर में किसी को तो पास होने दो। तुम्हारे स्लैट पैन ने मुझे भी मैट्रिक के बरसों आसपास रखा, इसको तो डिग्री ले लेने दो। चल ना जल्दी कर, रेलगाड़ी छूट जाएगी। चल। अरे कैसे छूट जाएगी? क्या स्टेशन वाले नहीं जानते कि किसकी बेटी रेल में सफर कर रही है? अरे बेटे, जब तेरे पिताजी जिंदा थे तो वो फ्रंटियर मेल की लाइन पर पंजाब मेल छोड़ देते थे और पंजाब मेल की लाइन पर मद्रास एक्सप्रेस। माँ, अगर पिताजी आज जिंदा होते तो तुम्हारी लाइन का कांटा जरूर बदल देते। चल दादा जल्दी कर, चल। अच्छा मम्मी। बेटी अच्छा बाय। भैया यहाँ तो किसी का सूटकेस रखा है। अरे सूटकेस रखना किसी का काम है और हटाना हमारा काम है। तू बैठ जरा, टिकट कर ले, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास बिस्तरा लगा देता हूँ। और देख, रात को जागने से आंखें खराब नहीं होती है बल्कि अच्छी होती है। खूब जी लगा के पढ़ना। हाँ बैठ बैठ बैठ। ठीक है मैं चलता हूँ। खुशबूदार बिस्तर किसका है? आपका मतलब? मेरा मतलब ये है, ये सीट मेरी है, सूटकेस मैंने रखा था यहाँ। सूटकेस रखने से सीट आपकी हो गई? तो क्या बिस्तर बिछाने से सीट आपकी हो गई? पूछो इन लोगों से पहले कौन आया था। मैं तो पूछूं तो यहाँ जाकर बैठिए। वाह वाह, एक तो चोरी और उस पर सीने चोरी। मुंह संभाल कर बात करो मिस्टर। सिर्फ मिस्टर नहीं, मिस्टर दिलीप कहिए। मुझे आपका नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। नाम जानने में दिलचस्पी ना सही, मुझ में तो हो सकती है। Shut up. No manners. होल्ड योर टंग साहिब। बच्चों क्यों फजूल झगड़ते हो? रेल के 2-4 घड़ी के सफर में अगर आप लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते तो फिर एक घर में, एक शहर में और एक मुल्क में तुम लोग मेल मिलाप से कैसे रहोगे? रेलगाड़ी ही तो ये सबक सिखाती है कि जैसे यहाँ हर जाति, हर मजहब और हर क्लास के लोग एक साथ सफर करते हैं, वैसे ही जीवन भर में हमें कौमी एकता और इतिहाद से रहना चाहिए। वाह वाह वाह, आप कौन से कांग्रेसी, पुराने या नए? अच्छा, यहाँ बैठ जाइए, काफी जगह है। देखिए साहब, औरत मर्द को पाँव में बिठा। अच्छा बाबा, यहाँ बैठ जाओ। जरा उधर। टोनी, जब तुम्हारा मास्टर कन्हैया तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वेरी गुड। अच्छा टोनी, जब तुम्हारे मास्टर कन्हैया की मम्मी यानी कि माताजी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा टोनी, क्रिसमस से अगर वो दिन भी आ गया जब तुम्हारी मालकिन मेरी लाजो इस घर में आ गई, तो तुम क्या करोगे? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रोजी, तुमको एक बात मालूम है क्या? पिछले संडे को हमारा बॉयफ्रेंड टोनी हमको घोड़ा गाड़ी में बैठाकर आइसक्रीम खिलाने को ले गया था। तुम कितना लक्की है जोसेफिन, अपना जोन तो हमको एक लॉलीपॉप तक लेकर नहीं देता। अरे मेरे जोहन डार्लिंग, जोसेफिन जरा मेरे बाबा का ध्यान रखना, मैं जॉन से मिलकर अभी जाए। हाँ। ओह माय लव, माय टॉनी। मैं कैसे जाऊं? रोजी के बाबा को कौन देखेगा? मेम साहब, हम जरा बाथरूम को जाता है, हमारे पापा का ख्याल रखना। अच्छा, हम अब भी जाए, जल्दी आना। थैंक यू। मैंने कहा, ओ मेरी सीट के दुश्मन। अच्छा, तो आप यहाँ भी आ गए? कहिए क्या कहना है? मैंने कहा,
अपने बच्चे से किताब आपको ज्यादा प्यारी है? क्या मतलब? मतलब यही है, अगर बच्चा संभाल नहीं सकती तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्या इस बच्चे के बाप हैं? काश कि मैं इस बच्चे का बाप होता तो इसकी माँ को वो सबक सिखाता कि बच्चा पैदा करना भूल जाती। लो लो बेटा 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 बेटा, ओए 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 ओए, रो मत बेटा, इसमें तेरा क्या कसूर है? तुझे तो माँ ही ऐसी मिली। लो लो लो। अरे वाह, बड़ी जल्दी चुप करा दिया बच्चे को। बच्चा खिलाने की नौकरी करोगे? मुझे बच्चे की माँ पर नहीं, बच्चे पर रहम आता है। इतने रहमदिल हो तो जाओ जरा बच्चे को घुमा लो, बेचारा गाड़ी में पड़ा पड़ा बोर हो रहा है। क्यों नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मेरा बाबा। सुनो सुनो, वो लंबू तुम्हारे बाबा को लिए जा रहा है। बच्चा चोर, बच्चा चोर, बचोर। सूरत से जेंटलमैन मालूम होता, काम ऐसे करता है। अरे सब लोग खड़े खड़े क्या देखते हो? इसको पुलिस के हाले पिच करना मांगता है। मेरी भी तो सुनो, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। इसकी माँ के कहने से मैं इसे जरा घुमा रहा था। झूठ, हम इंसाफ तो घर में है। ये जरूर कोई बच्चा चोर है, इसलिए इसके हवाले करना ही मांगता अभी। ये चोर नहीं है, पागल है। बच्चों से प्यार करता है और किसी का भी बच्चा उठाकर उसे खिलाना शुरू कर देता है। मैं कोई पागल नहीं हूँ। सुनो सुनो भाई, आज तक किसी पागल ने अपने आप को पागल कहा है? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारे मोहल्ले का रहने वाला है और बहुत बड़े घर का लड़का है। ए आया, इस बच्चे को अकेला छोड़कर तू कहाँ गई थी? सॉरी, हम उधर अपने मर्द से बात करने गया था। हमको क्या मालूम पार्क में कोई पागल भी है। शट अप, एक तो अपने काम में गफलत करती है और फिर दूसरों को इल्जाम देती है। सॉरी मैम सर। अच्छा चले जाओ, ले जाओ सब, जाओ अब जाओ। जाओ जाओ आउट। सुनिए, तो ये बच्चा आपका नहीं था? क्या आपको इतनी अकल भी नहीं है कि एक शादीशुदा और कुंवारी लड़की में पहचान कर सके? अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ। लेकिन आपने मुझसे मजाक क्यों किया? आपने खुद ही तो कहा था कि आप आई मुझे मार। अच्छा अच्छा, अब रोनी सूरत मत बनाओ और अपने घर का रास्ता लो। सुनिए, अगली मुलाकात कब होगी? अगली मुलाकात? अगली मुलाकात अगले जन्म में। बाय बाय, टाटा। अगले जन्म में? अगले जन्म में? हाय 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 गोविंद, जिस आदमी ने सबसे पहले तंबाकू इजाद किया था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम लिख दूं। सरकार, बाकी की आधी किसके नाम लिखेंगे? बाकी की आधी उसके नाम जिसने सबसे पहले हुक्का बनाया था। गोविंद, अपने मालिक से पूछो मेरे बेटे दीपू ने खत में क्या लिखा। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दे कि उसके बेटे दिलीप कुमार ने खत में लिखा है कि उसका बीए का इम्तिहान खत्म हो गया है, पर्चे फर्स्ट क्लास हुए हैं। अब वो शहर में 2-4 दिन सैर सपाटा करके घर वापस आ जाएगा। गोविंद, जब इम्तिहान खत्म हो गया तो सैर सपाटे की क्या जरूरत है? आखिर शहर है, कहीं मेरा बेटा बिगड़ न जाए। अरे गोविंद, कितना बिगड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा किसी लड़की के प्यार में फंस जाएगा ना। प्यार करना जवानी का हक है। प्यार व्यार जाए भाड़ में। गोविंद, इनसे कह दो कि दीपू को फौरन लिख दे कि गांव चला आए, और ये भी लिख दे कि ये मेरा हुक्म है। गोविंद, इनसे कह दो कि जरूर लिख दूंगा, और साथ में ये भी लिखूंगा कि तुम्हारे बाप का ये हुक्म है कि शहर में सैर सपाटा, गुल गपाड़ा, मौज मेला, ढोल धप्पा जो जी में आता करे। पैसे वैसे की जरूरत हो तो लिख के भेज दूंगा। तो और गोविंद, ये भी कह दे कि सरकार, हाँ, मालकिन गई। गई। ये आजकल की आयत भी अजीब सी होती है। बच्चों को अकेले छोड़कर रोमांस करती फिरती है। तुम, ये क्या मजाक है? तुमने तो कहा था ना अगले जन्म में मुलाकात होगी, इसीलिए मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैंने तो दूसरा जन्म नहीं लिया, फिर एक छोटे बच्चे से कैसे प्यार करूं? लेकिन ऐसा हो सकता है महबूब बड़ी उम्र की हो और महबूब छोटी उम्र का। न मैंने कभी ऐसा सुना है न कभी देखा। क्या राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी नहीं थी? अच्छा, तो आप अपने आप को कृष्ण भगवान के बराबर समझने लगे? लेकिन तुम्हें भी तो राधा का दर्जा दे रहा हूँ। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम तो एक अमर प्रेम था। एक बार प्यार करके तो देखो, दिलीप और साधना का प्यार भी अमर ही होगा।
जब मैं तुमसे पहली दफा मिली थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि तुम एक बददिमाग और झगड़ालू किस्म के नौजवान हो, और जब दूसरी दफा मुलाकात हुई तो मैंने ये समझा कि तुम एक चीप टाइप के जोकर हो। लेकिन अब तो मुझे अपना नौकर समझ लो। जाओ, हम कुछ नहीं कहते। तो हम समझ ले, जिस नजर से हम तुम्हें देख रहे हैं उसी नजर से तुम हमें देख रही हो। अगर कोई किसी को अच्छी नजर से देखे तो वो भी उसे अच्छी नजर से देखेगा। चलो, आते जाते लोग हमें देखते होंगे, कहीं तन्हाई में बैठकर बातें। चलो। लेकिन उस बाबा गाड़ी को क्या होगा? ओ, साथ में चलते हैं, 2-4 साल बाद हमारे ही काम आ जाएगी। ये मुंह और मसूर की बात, मैंने तो जिंदगी भर कुंवारी रहने की कसम खा रखी। मैं भी कुमारी से ही शादी करूंगा। तौबा, किस बातनी से वास्ता पड़ा है? तो क्या किसी गुंगे से शादी करने का इरादा है? जाओ, तुम बड़े वो हो। ओ, हम बड़े वो हैं। हम बड़े वो हैं। अच्छा, ये तो बता, इम्तिहान के पर्चे कैसे? बहुत अच्छे। तुम्हारे? A1। वंडरफुल। अच्छा, गांव कब लौट रही हो? मैं तो कल जा रही हूँ, और तुम? धूप के साथ साथ साया। हमारी मुलाकात कब होगी? अरे हाँ, याद आया, परसों हमारे गांव में मेला है। आसपास के गांव से हर साल लोग वहाँ आते हैं। तुम भी इसी बहाने आ जाना। जरूर आऊंगा।